Hey guys, welcome back to Twin Flame Now चैनल। आई होप आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हो इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम की थोड़ा सा एनर्जी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं। इनफैक्ट मेरी भी पर्जिंग हुई है डार्क नाइट ऑफ द सोल की। ओल्ड प्रोग्रामिंग्स रिलीज़ हो रही है, मैट्रिक्स ओल्ड रिलीज़ हो रहा है और बहुत सारे मैस्कुलिन, सो कॉल्ड मैस्कुलिन या मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम अवेकन हो रहे हैं। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो मैट्रिक्स ट्विन हैं वो अपने ऊपर सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं। हम कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं तो हाँ, वो सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्विन जब इस सेपरेशन में जाता है तो उनको उतना ही पेन होता है जितना आपको हुआ है, और होता है उतना ही पेन जितना आपको हुआ है। आपकी ईगो बोलेगी, आपकी ईगो बिलीव करेगी नहीं होता, वो हैप्पी हैं। आप उनके सोशल मीडिया देखते हैं, आपको लगता है वो हैप्पी हैं। बट अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो और आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो, समझते हो अच्छे से, तो आप उनकी आंखों से देख सकते हो कि वो किस स्टेज में है इस टाइम, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपकी भी ओल्ड प्रोग्रामिंग बहुत सारी रिलीज़ होगी क्योंकि मैट्रिक्स कोलैप्स हो रही है। मैट्रिक्स क्यों कोलैप्स हो रही है? मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ये थर्ड डायमेंशनल चीज़ों को, वर्ल्ड को, जहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा ग्रीडीनेस की वजह से, सेल्फिश नेचर की वजह से डिस्ट्रॉय करना चीज़ों को शुरू कर दिया है। और कंपनीज़ ने हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया है, राइट? तो आपको इस टाइम पे बहुत हैवीनेस फील हो सकती है, तो कंपैशनेट रहिए अपने साथ, क्योंकि अगर आप अपने साथ कंपैशनेट रहेंगे वही सेम चीज़ मिरर होगी आपके ट्विन फ्लेम के साथ। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को इस टाइम पे बहुत हैवी पर्जिंग होगी और वो उनके ट्विन फ्लेम उनको किसी एक चीज़ बोल के या कुछ करके ट्रिगर कर सकते हैं ताकि उनकी ईगो रिलीज़ हो। क्या होता है यूजुअली जब हमारा ट्विन फ्लेम कुछ बोलता है हमें, तो हमारी ईगो ट्रिगर होती है उससे। हमारी ईगो जब ट्रिगर होती है तो हम उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते और हम कहते हैं लेट इट गो, जाने दो, ये है वो ऐसे हैं। मतलब हम बहुत सारी अंदर की चीज़ें निकालते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप उनको ये सब वाइब्रेशन भेज रहे हैं, आप उनको ये सब एनर्जीज भेज रहे हैं, आप उनको गालियाँ भर भर के इतनी सारी भेज रहे हैं, तो वो सब भी ले रहे हैं आपसे। और वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो लेना चाहते हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था यहाँ पे आने से पहले। और आप गुस्सा हैं उनसे तो वही गुस्सा आपके ट्विन के पास जाएगा। अगर वो उन्होंने रिलीज़ नहीं करा इनर वर्क करके, अपने ऊपर वर्क करके, तो वापस से आपके पास आएगा। अगर आपका ट्विन सैड है और आप भी उस सैडनेस में चल जाते हो, अगर आपका ट्विन आपको मिस कर रहा है और आप भी उनको मिस करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं ये तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक इनमें से इसके ऊपर वर्क नहीं करता। और ईगो मत लाइएगा इस चीज़ में कि आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं, आप उनके लिए भी काम कर रहे हैं। देखो, ईगो नहीं लाना है इसमें। ईगो लव, ट्रू लव वही होता है जो ईगो को किल करता है, जो ईगो को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपनी ट्विन से सेपरेशन के बाद, तो मेरी ईगो बहुत डिस्ट्रॉय हुई है बहुत चीज़ों को लेकर। और ईगो एक पॉइंट तक इम्पॉर्टेंट होता है, बट आपको थोड़ा टाइम बाद ये पता लगने लग जाएगा कि आपकी एनर्जी है, आपके ट्विन की एनर्जी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है जो आपकी एनर्जी भी है उसका ब्लेम भी उनके ऊपर डाल दो, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम्स के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, राइट? तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना होगा, आप किसकी वीडियोस फॉलो करते हो, क्या देखते हो।
और एनर्जी अपडेट में मैं ये भी बताना चाहूँगी, यूनियन की क्रेविंग करना अपने ट्विन के साथ, फिज़िकल यूनियन की क्रेविंग करना गलत नहीं है। बट आपको फर्स्टली ये समझना होगा कि आप ऑलरेडी ही अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में हो, हायर डायमेंशंस में ऑलरेडी ही आप यूनियन में हो, ऑलरेडी वननेस में हो, और उस हायर डायमेंशनल लव को आपको लोअर डायमेंशन में एक्सपीरियंस करना है। और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बहुत सारी ईगो की लेयर्स पर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके ट्विन का मैसेज आता है और आपको कुछ उल्टा बोलते हैं या कुछ, तो आपका रिएक्शन वहाँ पे क्या होगा? या तो आप उनके साथ हेल्दी बाउंड्री एक क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप उनको उल्टा सीधा बोलें, और आप उनको अ, आपकी ईगो बूस्ट होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा कि आप किस स्टेज में हो और आप कहाँ पे हो राइट नाउ अपने कनेक्शन में, आप इस टाइम पे कहाँ पे हो। तो आपका ट्विन कुछ भी कर सकता है आपको टेस्ट करने के लिए, यूनिवर्स कुछ भी करवा सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप उनको एक बाउंड्री क्रॉस करने दो। आपको पता होगा जब आप खुद को वो बाउंड्री आपने क्रिएट की है तो हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रॉस करने दोगे, आप उनको वहीं पे रोक दोगे, या जैसा भी आपका एक्सपीरियंस होगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे ट्विन ने मुझे हर्ट नहीं करा, मेरे ट्विन ने भी मुझे बहुत हर्ट करा है, बट मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे को उसने बहुत चीज़ें उसकी हायर सेल्फ ने सिखाई हैं, उसने नहीं, उसकी हायर सेल्फ ने सिखाई हैं, उसकी सोल ने सिखाई हैं। और हम सब यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्सनालिटीज़ लेके आए हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में सोल के ऊपर भी वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो मूवी देख लो। उसमें ये बताया गया है कि हर एक सोल को एक पर्सनालिटी के साथ नीचे भेजा जाता है अर्थ पे, जिसको हम स्कूल बोलते हैं अपना, राइट। तो आपकी सोल को एक पर्सनालिटी दी गई है। अब आपको एक पर्सनालिटी दी गई है कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, हैवी होगी, बट आप ओवरडू कर रहे हैं जिम जाके या एक्सरसाइज करके चीज़ों को ओवरडू कर रहे हैं, और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़ीरो फिगर बन जाए। अगर आप हेल्दी रहने के लिए कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप ओवरडू कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़ीरो फिगर बन जाए, जबकि मेरी पर्सनालिटी और मेरी बॉडी उन चीज़ों के लिए डेवलप नहीं हुई है। तो आप खुद से लव नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखा है जो बोलते हैं कि टी पीना गलत है इस जर्नी पे, नॉनवेज खाना गलत है इस जर्नी पे, हेल्दी खाना खाना अच्छा है, बट उन लोगों ने अपने ऊपर कोई वर्क नहीं किया होता। टी पीना गलत नहीं है, टी में निकोटिन होती है। अगर आप निकोटिन फ्री टी पीते हैं, आप कोई ऐसी चाय पीते हैं जो निकोटिन फ्री है, केमिकल्स नहीं है, तो वो आपके बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जब हमारी कुंडलिनी राइज होती है और हमारी बॉडी कहीं बार क्रेव करती है नॉनवेज के लिए, तो अगर आपकी बॉडी क्रेव कर रही है और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को नहीं सुन रहे हैं। और लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं जब आप ये चीज़ें करते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं जब आप वो चीज़ें करते हैं। बट आई थिंक किसी के लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा हाई वाइब्रेशन में आना आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड है वो। आपकी बॉडी अगर वो चीज़ चाह रही है और आप नहीं दे रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को नहीं सुन रहे हो, राइट। और आप खुद से लव नहीं कर रहे हो। अनकंडीशनल लव का खुद के लिए मतलब ये होता है कि आप खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। आज आपका नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, आज आपने चाय पी ली, तो आप सारा दिन खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहोगे, अरे मैंने ये कर दिया, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी का इन चीज़ों से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो खुद को क्रिटिसाइज़ मत करिए
हर वक्त खुद को क्रिटिसिज्म में मत डालिए, खुद को कंडेमनेट मत करिए कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसे करा, मैंने कैसे। कहाँ है आपका लव अपने लिए? और हम जब दूसरों में बहुत आसानी से फॉल्ट ढूंढ लेते हैं, इसका मतलब हम अपने अंदर भी फॉल्ट बहुत आसानी से ढूंढते हैं। जो इंसान खुद से लव कर सकेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपनी कोई लव की तरफ जर्नी शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है खुद को प्यार करना। जब तक आप खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे, आप वर्ल्ड में किसी को भी प्यार वो नहीं स्प्रेड कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। अगर आप खुद को क्रिटिसिज्म में डाल रहे हैं, जज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आज मैंने इतना अपने ऊपर इनर वर्क करा, आज मेरे को फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाना पड़ रहा है, आज मुझे फिर से ऐसा करना पड़ रहा है, मैं इतनी सी टू फ्रैंक, मैं खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी कि आई एम अ लेज़ी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट वो एक पर्सनालिटी है जिसके साथ मुझे यहाँ पे भेजा गया है। उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लेज़ी पर्सन होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो हर अपना अपना तरीका ढूंढ लेते हैं चीज़ें करने का फास्टली। तो आप खुद से लव नहीं कर पाएंगे तो आप ट्विन से लव भी नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से लव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खुद से लव करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है, खुद के लिए क्रिटिसिज्म करना बंद कर दो, डिसरिस्पेक्ट खुद की करना बंद कर दो। और बिलीव मी, आपको ये बॉडी एज अ टेम्पल बिलीव करनी है कि गॉड खुद को एक्सपीरियंस करना चाहता है थ्रू यू। आप अपने आप में ऑलरेडी डिवाइन हो, आप अपने आप में ऑलरेडी गॉड हो, बट ज़रूरी नहीं है परफेक्शन होनी चाहिए, राइट? परफेक्शन नहीं होनी चाहिए। गॉड कभी भी, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो अपने आप में, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो अपने आप में, जैसे हो जिधर हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड आप पैसा नहीं कमा रहे, आप ओवरडू नहीं कर रहे चीज़ें, आप सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे, तो आई बिलीव कि आप कंप्लीट हो अपने आप में। आपको कंप्लीट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ओवरडू मत करिए चीज़ों को, खुद को क्रिटिसिज्म मत करिए, डिसरिस्पेक्ट खुद की मत करिए, क्योंकि जब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तब आप अपने ट्विन की भी साथ साथ डिसरिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप अपने आप को यूनिक नहीं देख रहे हैं। आपको अपने आप को यूनिक एक्सपीरियंस करना है, तो जब आप खुद को यूनिक एक्सपीरियंस करोगे आपको लगेगा ओके मेरी ये पर्सनालिटी है, उस इंसान की वो पर्सनालिटी है, उसके साथ वो अर्थ पे आए हैं, उनके अंदर ये चीज़ है जैसे कि मेरे अंदर है। जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप दूसरों की कमियों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्पेशली आपके ट्विन फ्लेम की, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस जर्नी में, क्योंकि हम खुद को जजमेंट में डालते हैं कि इतने सालों से मैंने इनर वर्क करा। बहुत लोग हैं जो करते हैं 6 महीने से मैंने इनर वर्क करा और मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा, और मैं वहीं से वापस आ गई हूँ, उसी स्टेज पे वापस आ गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद से अनकंडीशनल लव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब चीज़ें सबके लिए नहीं वर्क करती, बट लव, सेल्फ लव सबके लिए वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।